हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज exchange of genetic material takes place in. The options given are option A vegetative reproduction, option B asexual reproduction, option C sexual reproduction and D budding. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका एक्सचेंज कहाँ पर होता है. कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसका एक्सचेंज होता है, या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या बर्डिंग में. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसका की कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. इफ वी नो अ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देन वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह समझना है कि बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम इस रिप्रोडक्शन को रूल आउट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहां पर होता है, किस इवेंट में होता है. तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. जब न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म का, ये किस तरीके से हो रहा है, इसमें किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होना एक बहुत बड़ी बात है. इसलिए हमें यहाँ पे मालूम चला कि जो रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होता है वो दो चीजों के इन्वॉल्वमेंट से होता है. एक होता है मेल के इन्वॉल्वमेंट से और दूसरा होता है फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से. जब इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है तब एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब जहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पर किस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है. तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे यहां पर कि जहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन यहाँ पे होता है गैमेट्स का, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उस जगह पर जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द सिंगल पेरेंट, और दूसरी बात ये होती है इट डज नॉट अलाउ, और वी कैन से कि ये सिर्फ और सिर्फ गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता. ये सिर्फ सिंगल पेरेंट ही काफी होता है कि जो आगे जाके या तो फिजन के जरिए टूटेगा या बर्डिंग के जरिए टूटेगा और वो आगे जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड. अब जब गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये गैमेट क्या है? गैमेट बेसिकली होता है सेक्स सेल. ये जो सेक्स सेल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर. अगर ये मेल है तो मेल में जो सेक्स सेल हो या गैमेट होगा वो कहलाएगा स्पर्म. अगर ये फीमेल होगा तो फीमेल में जो गैमेट होगा उसको बोलेंगे हम ओवम या एग सेल. तो ये स्पर्म और ये जो ओवम, ये दोनों क्या होते हैं? ये एग सेल होते हैं या ये गैमेट्स होते हैं जिसके फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है. अब क्योंकि ये सेल हैं एक तरीके के, ये क्या है? गैमेट्स हैं, सेक्स सेल हैं. अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस. क्योंकि ये क्लियर है कि जो सेल होता है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट इज अ डीएनए या आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एज वेल एज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि किस में मौजूद होता है? सेल में मौजूद होता है. कौन से सेल में? सेक्स सेल में या रिप्रोडक्टिव सेल में. तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मौजूद किस में होगा? सेल्स में मौजूद होगा. ये सेल्स किस में होंगे? सेक्स सेल वाले में. और ये सेक्स सेल किस में होते हैं?
ये उसमें होते हैं जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। अब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें हम प्लांट के किसी भी पार्ट को यूज करके एक नए पेड़ को पैदा करें, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से इट इज नॉट अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम फर्दर मूव करते हैं ऑप्शन बी की तरफ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर हमने क्लियर कर दिया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट। दूसरी चीज, इट डू नॉट इन्वॉल्व्स द गैमेट। इस वजह से जब गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो यहां पर जेनेटिक मटेरियल का भी कोई केस नहीं बनता, इस वजह से इट इज ऑल्सो नॉट अ राइट आंसर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट में अभी हमने समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। गैमेट्स सेक्स सेल्स को बोलते हैं और सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेल और फीमेल का एग जो सेक्स सेल होते हैं ये फ्यूज होते हैं तो इन्हीं के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ right answer of this question. Budding can also not be a right answer because it is a part of asexual reproduction जिसमें एक पार्ट उसके साइड में प्रोड्यूस होता है, फिर जब वो मैच्योर हो जाता है फिर उसमें से डिटैच होगा और गिर जाएगा। इसका एग्जांपल हाइड्रा होता है। तो budding can also not be a right answer of this question. So among these four option, option C जो कि क्या है, sexual reproduction, it is a right answer of this question. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.